क्या आप जानते हैं 70% लोग आरएसआई और बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं। और आप ये भी जानते हैं, सेबी का डेटा था कि 90 से 95% लोग इंट्राडे में लॉस करते हैं, वो भी ज़्यादातर जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में करते हैं। ऐसा क्यों है? इतना सारा टेक्निकल एनालिसिस, इतना सारा इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल है, बहुत सारे रिकमेंडेशन टिप्स, इसके बावजूद भी लोग लॉस करते रहते हैं। बहुत तरह का फैक्टर है, बहुत तरह का कारण है इस तरह का लॉस करने का। उसमें से एक जो भाग है वो ये है कि बॉलिंजर बैंड और आरएसआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होना, और जो इस्तेमाल होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ये पता नहीं है कि इसमें करना क्या है। वो बहुत लोग को मालूम है, लेकिन ये बहुत लोग को पता नहीं है कि इसमें क्या करना नहीं है। जो करना नहीं है, जब वो आप करते हो बार बार लगातार, तो आप जितना भी ज्ञान हो, आपका जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का, वो कम हो जाता है, लॉसेस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, कोई बॉलिंजर बैंड काम नहीं करता, आरएसआई सब बेकार है, ये बात बार बार आता है। अब आज के इस वीडियो में मैं वही समस्या को लेके आया हूँ, ताकि पहले तो आप ये जानें कि क्या परेशानी हो रहा है। अगर आप बॉलिंजर बैंड आरएस और आरएसआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन क्या आप उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक है इस बॉलिंजर बैंड और आरएसआई के इस्तेमाल में, जिसके कारण लोगों को अपने पैसों से हाथ गंवाना पड़ता है, और लोग बार बार लगातार सेम मिस्टेक रिपीट और रिपीट करते जाते हैं, इस उम्मीद में कि अब तो अच्छा होगा, अब मैंने सही एंट्री लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था, अगर बार बार आप एक ही चीज़ रिपीट करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी एक ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको लॉस ज़्यादातर हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहले एक रिकेप करते हैं। मैंने दोनों ही इंडिकेटर्स पर जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें। जिनको भी जो है मेरा नज़रिया जानने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर देख लें। आपको क्या क्या पता चलता है बॉलिंजर बैंड से? बॉलिंजर बैंड से पता चलता है पहले ट्रेंड का, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस का। जब कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड में तीन बैंड है, यहाँ पे बीच वाला मिड बॉलिंजर बैंड को रेड में दिखाया हुआ है, तो अपर बॉलिंजर बैंड, मिड बॉलिंजर बैंड एंड लोअर बॉलिंजर बैंड। प्राइस का कैंडल जो है कहाँ है, उसके हिसाब से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है। मान लीजिए लोअर बॉलिंजर बैंड में है तो मिड बॉलिंजर बैंड और अपर बॉलिंजर बैंड जो है इसका रेजिस्टेंस है। इसी तरह से जब अपर बॉलिंजर बैंड में यहाँ पर है तो उसके लिए ये मिड बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड जो है सपोर्ट की तरह काम करता है। ये हो गया। दूसरा, मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में जैसे यहाँ पे देखिए, एकदम बॉलिंजर बैंड जो है नैरो है, कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब है कि यहाँ पर बहुत देर से कंसोलिडेशन हो रहा है और ये किसी भी तरफ ये फट सकता है। ठीक है। और ऐसे ये इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए अपसाइड की और ये फटा, तो ये आपको यहाँ से ये एक क्विक मूव मिल गया। ठीक है। हालांकि देखिए मार्केट में आपके लिए ट्रैप है, नीचे एक बार फटा, अगर नीचे नहीं गया ये वापस ऊपर घूम गया। ये एक मैं अभी बता रहा हूँ कि कॉमन लोग क्या क्या जानते हैं। इसे ट्रेंड इस तरह से देखिए, बॉलिंजर बैंड जो है यहाँ इसका डायरेक्शन नीचे है, इससे आपको ट्रेंड का पता चलता है। लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ नीचे जा रहा है, इससे भी आप ये समझ रहे हैं डाउन ट्रेंड है। अपर बॉलिंजर बैंड के साथ ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है। और जहां बॉलिंजर बैंड जैसे मैंने यहाँ बताया स्क्वीज है, तो मतलब इसमें लेस वॉलिटिलिटी है, प्राइस मूवमेंट बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड जो है एक्सपेंड कर गया है। जब एक्सपेंड कर गया है तो वॉलिटिलिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है, ये आपको पता चलता है। और ओवरबॉट अपर बॉलिंजर बैंड के साथ है तो ओवरबॉट है,
लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ है तो ओवरसोल्ड है। ये भी आपको इससे पता चलता है। ये रिकैप मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये पता चले कि गलती आप कहाँ कर रहे हो। ये जैसे आरएसआई है, आरएसआई में भी आपको यहाँ मैंने 3 लाइन लगाया हुआ है। यूजुअली 70, ये देखिए 70 है और नीचे 30, दो लेवल है। 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है, 70 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। ये कॉमन बात है। ओवरसोल्ड में, ओवरबॉट में बेचना है और ओवरसोल्ड में खरीदना है, ये कॉमन कंडीशन है। लेकिन मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको ट्रिक करता है और ट्रिक करके आपको ट्रैप कर लेता है और आप अपने हार्ड अर्न मनी को लॉस कर देते हो। तो क्या क्या वो गलतियां होता है, क्या क्या वो कॉमन चीज है जिस पर आप ध्यान नहीं देते हो, मिस्टेक्स होता है और लॉस हो जाता है। नॉर्मल चीज से डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है, जैसे बॉलिंजर बैंड पे आते हैं। पहले बॉलिंजर बैंड में यूजुअली आपको अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है। स्ट्रांगली बोलूंगा, अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है। अगर आप पैसे गंवाना नहीं चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, नॉर्मल केसेस में एक्सेप्शन बताऊंगा। और लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड में आया और ऊपर में आपने शॉर्ट किया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ है इस जगह। देखिए आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, इसलिए ये कैंडल इतना बड़ा बना। जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग वाला कैंडल होता है बड़ा सा बनता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं। हाँ, एक साथ बहुत सारा ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। तो ये कॉमन कंडीशन। दूसरा, जो मैं अपने ट्रेडिंग वीडियोस में बताते रहता हूँ, मिड बॉलिंजर नहीं, बॉलिंजर बैंड के बीच में, जो ना अपर में है ना लोअर में है, इस जोन को नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन इसको आप मान के चलिए। इसमें कोशिश करना है कि ट्रेड नहीं करना है। तो ये नो ट्रेड जोन, इसको आपको मान के चलना होगा अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो। एक्सेप्शन सबके बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले आप कॉमन चीज जो नहीं करना चाहिए वो आपको जानना चाहिए। जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कैसे हैंडल करना है। लेकिन मैं अभी भी बॉलिंजर बैंड के बीच में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। जैसे ही आप मान लीजिए मिड बॉलिंजर बैंड, यहाँ ट्रेड नहीं करूंगा। और ऐसे छोटा है तो इसमें नहीं करूंगा, हमेशा रिस्क रिवार्ड को देखूंगा। उसी तरह से ये हो गया। और जब इसमें यूजुअली क्या करते हैं, जब ओवरबॉट है 70 या उससे ऊपर है तो सेल करते हैं और ओवरसोल्ड है तो बाय करते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए, ये आपको एक मिनट अभी पता चल जाएगा। अब ये कंडीशन देखिए, ठीक है। इस जगह में मार्केट क्या है, यहाँ आरएसआई के हिसाब से ओवरबॉट है, नहीं सॉरी, ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है, 30 को टच किया है इस जगह में, देखिए ओवरसोल्ड है। अगर आप इसको देख के शॉर्ट कर दीजिएगा तो आप देखिए रियल टाइम में क्या होता है। यहाँ से ऑप्शन में थोड़ा साइडवेज भी हो जाता है तो आपका जो है प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाता है। ये तो थोड़ा सा ऊपर किया और इस तरह किया, ऐसे कंसोलिडेट किया। इतना देर में आपका स्टॉप लॉस जो है ना, बहुत चांसेस है कि ट्रिगर हो जाए। तो आप यहाँ एक, तो आपने, मैंने कहा कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है और लोअर बॉलिंजर बैंड में सेल नहीं करना। आप यहाँ सेल कर दिए क्योंकि ये बड़ा सा कैंडल आपको दिखा लाल, तो आप बढ़ा गए, आपके सेल करते हैं, आप लोएस्ट में सेल करते हैं। इसके बाद मार्केट आपको उल्टा जाने लगता है और इतना पेशेंस टेस्ट करता है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगर आपने छोटा स्टॉप लॉस लगाया है, या आप जो है लॉस बुक करके अपने से निकल जाते हो पेशेंस टेस्ट होने से। इसका थोड़ा देर फिर आपको ललचाएगा, थोड़ा नीचे आया, आप यहाँ थोड़ा घबराओगे। यहाँ जब जोर से डाउन होगा, यहाँ बहुत लोग, जो लोग यहाँ घुसे थे उनका स्टॉप लॉस इस लेवल में ट्रिगर हुआ, इसलिए ये कैंडल बड़ा हुआ। और देखिए बड़ा सा रेड कैंडल आया, लेकिन आप यहाँ शॉर्ट करते हो तो फिर देखिए क्या हाल होगा। ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला बनाया था कि लोअर बॉलिंजर बैंड में अगर रहेगा नहीं सेल करना है, ये, क्योंकि देखिए
ये पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी है। इसके बाद आरएसआई से आपको क्या क्या, ओवर बॉट ओवर सोल्ड कंडीशन, दूसरा ये ट्रेंड का पता चलता है, इस तरह से ट्रेंड है। और इसमें एक जो है, अगर आप 50 का लाइन यहाँ लगा दोगे, 50 से नीचे जब आएगा, 50 के लेवल को ऊपर से नीचे काटेगा तो ये डाउन ट्रेंड है, और नीचे से ऊपर काटता है तो अप ट्रेंड है। इससे ये भी पता चलता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए ओवरबॉट है, ये जो ओवरबॉट है इस जगह में है। यहाँ पर देखिए आप आइसोलेशन में अगर इसको देखोगे, आइसोलेशन में अगर इसको आप देखोगे, इस तरह का कंडीशन क्या लगेगा, ये यहाँ पर ओवरबॉट हो गया है और लाल भी है कैंडल, और यहीं पर आपने सोच लिया कि अपर बॉलिंजर बैंड में है, ओवरबॉट है, शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देने से क्या होता है, तो मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी सिंगल कैंडल ऐसा होली ग्रेल नहीं है, कोई अमृत का प्याला नहीं है कि आपने उसको पी लिया तो आप अमर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स देखना होता है। यूजुअली मैं अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करने का मौका ढूंढता हूँ, लेकिन शॉर्ट करना ही है ऐसा कोई नियम नहीं है। ये ओवरबॉट था, अपर बॉलिंजर बैंड में था, अगर शॉर्ट करते तो क्या होता है, मैं इसलिए ये मैं 5 लगाता हूँ साथ में, और उसका डायरेक्शन, और ये जो मिड बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन क्लियरली अब बता रहा है। अपर बॉलिंजर बैंड का तो था ही, ये मिड बॉलिंजर बैंड मीन्स 20 मूविंग एवरेज, जो कि मुझे शॉर्ट करने से रोक रहा था। अगर शॉर्ट करोगे तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने क्या क्या बताया, रिकैप करते हैं। अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है, और लोअर बॉलिंजर बैंड में सेल नहीं करना है। उसी तरह से आरएसआई में एक चीज जानना है कि हर ओवरबॉट आरएसआई का मतलब सेल करने का समय नहीं है, क्योंकि जब मार्केट बहुत स्ट्रेंथ में रहता है, बहुत ट्रेंडिंग रहता है, तब ऑसिलेटर्स जो है उसका सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। यानी आपको बहुत ट्रेंडिंग मार्केट में जब बायर्स या सेलर्स में से कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो आपको आरएसआई का ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन को संदेह की नज़र से देखना है, उस पर आंख मूंद के नहीं भरोसा करना है। सिर्फ उसके आधार पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। आप यहाँ शॉर्ट कर दे, देखिए यहाँ आरएसआई जो है ओवरबॉट है, यहाँ भी शॉर्ट करते, तो क्या आप यहाँ से यहाँ के मोमेंटम, इसमें मिनिमम 100 पॉइंट जो है ना प्रीमियम में आपको ऊपर मिल जाता है, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप रखोगे तो जीवित कैसे रहोगे। आपने देखा होगा, मैं ट्रेडिंग में, निफ्टी ट्रेडिंग में 20 से 25 मैक्सिमम का रखता हूँ, कभी कभी ही 30 पॉइंट का चार्ट के आधार पर रख लेता हूँ। वो भी तब रखता हूँ जब मुझे 1:1 का मिनिमम रिस्क रिवार्ड दिखाई देता हो, नहीं तो वो नहीं करता हूँ। तो ये अब बाकी चीज से ये डिफरेंट क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं जानोगे अपने ट्रेडिंग करियर में कभी भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप जो आपको ज़्यादातर बताया जाता है ओवरबॉट है सेल करो, ओवरसोल्ड है बाय करो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक चार्ट और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आप इस कंडीशन को देखिए, लोअर बॉलिंजर बैंड है, लोअर बॉलिंजर बैंड में मैंने कुछ देर पहले कहा था सेल नहीं करना है। तो एक्सेप्शन क्या है, जब ये ब्रेकआउट, ये नेगेटिव ब्रेकआउट है जिसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, जब ब्रेकआउट वाला कंडीशन है तब लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ आप सेल करोगे। उस कंडीशन में आरएसआई ओवरसोल्ड रहेगा, यहाँ बाय नहीं करना है। लोअर बॉलिंजर बैंड में भी है आरएसआई ओवरसोल्ड भी है, नहीं तो आप सोचोगे क्या, यूजुअली बाय करने का, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। लोअर बॉलिंजर बैंड प्लस आरएसआई ओवरसोल्ड, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता है बाय, यूजुअली बाय होता है।
लेकिन अगर ये बहुत ट्रेंडिंग है और कहीं ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का या ओपनिंग रेंज का, तो वहां पर ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जैसे यहां देखिए जिस जगह में ब्रेक डाउन हुआ उस जगह में आप देखिए वॉल्यूम कैसे राइज किया नीचे। यहाँ पे वॉल्यूम का है, इतना दिन ये इतना पहले जो है लो वॉल्यूम में था, यहाँ सडनली वॉल्यूम राइज किया और यहाँ तक कंसिस्टेंटली राइज करता रहा। तो आप देखिए यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन में आपको पैटर्न चिक चिक के बता रहा है कि शॉर्ट करना है। यहाँ पर सेलर्स आ गए हैं, शूटिंग स्टार है इस जगह में, लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ ये नीचे चला जाएगा। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है जो आपको जानना जरूरी है। और देखिए आरएसआई जो है ना, यहाँ पर इतना देर ओवरसोल्ड रहा और इसके बाद आपको डाइवर्जेंस जरूर मालूम रहना चाहिए आरएसआई का, नहीं तो फिर आप लॉस करते रहोगे। देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा था लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ करना है। ये एक्सेप्शन अब बता रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन मैंने बताया, एक्सेप्शन ये है ब्रेकडाउन हो जाएगा तब आप लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करते हो। लेकिन तब देखिए यहाँ क्या हुआ, प्राइस जो है लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। जब भी आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है तो यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट। जो आपने शॉर्ट किया है उसमें से एग्जिट करना है, शॉर्ट पोजीशन से हर हाल में एग्जिट करना है। आप ज़्यादा लोभ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लोभ करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना है, ये कंडीशन मिले तो निकल जाना है, नहीं तो फिर आपका प्रॉफिट जो है लॉस में। मान लीजिए आपने यहाँ शॉर्ट किया इस लेवल में, इतना में आपको प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन आप सोचे क्या जैसे यहाँ बाउंस किया उसी तरह से यहाँ बाउंस कर रहा फिर नीचे आएगा तो क्या होगा, देखिए आपका सब प्रॉफिट चला जाएगा, हो सकता है आप लॉस में भी चले जाओगे। अब डाइवर्जेंस आपको मालूम रहना चाहिए। आरएसआई अगर आप ट्रेड करते हैं, जैसे देखिए यहाँ भी यहाँ दिख रहा है क्लियर, ये हायर है और ये लोअर है। अगर आप डाइवर्जेंस के लिए कंफर्म नहीं हो तो फिर आप टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ भी क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पॉजिटिव साइड में। एट द सेम टाइम देखिए वॉल्यूम मैंने लगाया हुआ है आप लोग के लिए ताकि आप इसको अप्रिशिएट कर सके, समझ सके। वॉल्यूम लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस जगह से ये पूरा ओवरबॉट है और ये आपका कौन सा जगह है देख लीजिए। वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, मतलब है कि ये पहले ही कैंडल में यहां से ये ओवरबॉट है। तो क्या आप यहाँ शॉर्ट करोगे, और शॉर्ट करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग कंडीशन में आरएसआई और बॉलिंजर बैंड जो है नॉर्मल कंडीशन की तरह काम नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, तब स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग कंडीशन होगा तो बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है, या पहले स्क्वीज था एक्सपेंड हुआ, इसका मतलब इसमें मोमेंटम आ रहा है बहुत जोर से। ये दो से आप जानेंगे जब भी अपसाइड ब्रेकआउट होगा ऐसे स्ट्रॉन्ग, तो आरएसआई जो है हमेशा ओवरबॉट रहेगा। और इसके जस्ट उल्टा जब डाउन साइड जो है इस तरह से ब्रेकडाउन होगा तो आरएसआई ओवरसोल्ड होगा। कंफ्यूज नहीं होइए, डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन होगा आरएसआई ओवरसोल्ड होगा। ओवरसोल्ड का मतलब है कि हमको खरीदना है, यहाँ खरीदना नहीं है। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लें अच्छी तरह से, नहीं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से
जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऐसे ब्रेकआउट होता है, कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के साथ रहेगा, पूरा बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपर बॉलिंजर बैंड इज लाइक ऑक्सीजन टू द कैंडल्स। तो ये ऑक्सीजन है, तो इसके पास आना ही है इसको, कैंडल को। इसको ऐसे रस्सी की तरफ पकड़ पकड़ के ऊपर चला जाएगा, आप देखते रह जाएगा, आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट, यहाँ कुछ शॉर्टर घुसे ही हैं। यहाँ भी शॉर्ट हुआ था, क्योंकि उनको लग रहा कि इतना देर ओवरबॉट है, आप कैसे हो ये। यहाँ जब भी आप इस चीज को ध्यान दीजिए, बॉलिंजर बैंड के साथ, अपर बॉलिंजर बैंड के साथ, मैंने ये एक बात और कहा शुरू में ही इंट्रोडक्शन में, कि बॉलिंजर बैंड के बीच में रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ अगर बाय करते कि नहीं मोमेंटम अच्छा है, तो क्या होगा, देखिए नीचे हो गया। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कितना देर ये इस तरह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रहेगा। तो मैंने वो सब चीज बता दिया, एक बार रिकैप करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है और लोअर बॉलिंजर बैंड में सेल नहीं करना है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करेंगे, अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट का मौका ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए अपर बॉलिंजर बैंड है, यहाँ आप शॉर्ट का मौका, अब यहाँ शॉर्ट नहीं कर देना है, यहाँ कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना पैटर्न। यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ओवरबॉट है, नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और मिड बॉलिंजर बैंड या बॉलिंजर बैंड के, ये अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड से दूर में जब भी रहता है, अपर बॉलिंजर बैंड से भी दूर है, लोअर बॉलिंजर बैंड से भी दूर है, इसमें ट्रेड कुछ भी नहीं करना, लोभ नहीं कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं मिलता है मौका, तो कुछ भी ट्रेड मत कीजिए, उससे आपका पैसा लॉस नहीं होगा। आपको जो भी ट्रेड करना है, या तो अपर बॉलिंजर बैंड में या लोअर बॉलिंजर बैंड में, बीच में नहीं करना। बीच में उसका एक्सेप्शन है कि जब हमको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 24,000, मान लीजिए 24,000 जो है पैसा, इसमें सपोर्ट स्ट्रांगली बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करने का कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए अपर बॉलिंजर बैंड है, शॉर्ट हुआ, नीचे आया, अगर आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका उसके हिसाब से देखिए मोमेंटम का क्या स्थिति है, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया कि आरएसआई जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड, जब भी 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड में बाय करना है, यूजुअली ओवरबॉट में सेल करना है। लेकिन जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आरएसआई और बॉलिंजर बैंड का तरीका ही बदल जाता है। तो आप याद रखिए कि जैसे ये ओवरबॉट है और ये प्राइस और ऊपर चला गया, तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चला गया है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ एकदम क्लियर कट, यहाँ पर देखिए गैप अप हुआ, और वॉल्यूम देखिए, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है। ये सब जब आप देखते हैं सब फैक्टर मिल रहा है, तो इसमें नॉर्मल तरीके से काम नहीं होगा। और ये अपर बॉलिंजर बैंड के साथ जब तक चिपका हुआ, तब तक आपको रुके रहना है। अब देखिए मिड बॉलिंजर बैंड आपको ट्रेंड बता रहा है, लेकिन जैसे यहाँ बीच में आप बाय सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ मान लीजिए आपने सेल किया, ये ऊपर गया, यहाँ अगर आपने फिर सोचे कि ऊपर जा रहा है, यहाँ अगर आप बाय करते, यहाँ का भी टारगेट के अपर बॉलिंजर बैंड तक जाएगा, यहाँ का टारगेट के लिए, तो देखिए नीचे चला गया। तो वो कंफ्यूजन और डायलेमा का जोन है, उसमें ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया अपने ओर से आपको बताने का कि आरएसआई और बॉलिंजर बैंड को किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे कि आपका प्रोबेबिलिटी जीतने का बढ़ जाए और लॉस करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। इसके अलावा आपको हमेशा अपने मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना है। बिना मनी मैनेजमेंट के आप कभी भी कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कम मिनिमम तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड रहना चाहिए, नहीं तो रिस्क 1 रुपया और प्रॉफिट 2 रुपया, मिनिमम इतना होना चाहिए। और ऑप्शंस में 1:1 का भी रख सकते हैं। 1:1 भी अगर आप रखते हैं और 50% आपका अगर सक्सेस रेट है स्ट्रेटेजी का, तब आप जीरो में, लेकिन तब भी आप नेगेटिव में रहोगे, क्योंकि आपको ब्रोकरेज ये सब का भी हिसाब करना है।
है ना। इसलिए 1:1.5 तो कम से कम रहना चाहिए ऑप्शंस में। हालांकि अगर आपका स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट जो है, हिट रेट 70% या उससे ऊपर है, तो 1:1 में भी आप जो है ओवर ए लॉन्गर पीरियड जो है पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। अगर ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिएगा। सिंपल ही बात है। आप लोगों ने कितना ध्यान दिया होगा पहले पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके जीवन में कुछ बेहतरी लाएगा, आपके ट्रेडिंग करियर को बेहतर बनाएगा और चमकाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो को लेकर आऊँगा फिर से। और मेरा वादा यही है, 1 साल के अंदर मैं आप सभी को एक्सपर्ट बना दूंगा टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में। थैंक यू।